हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग राजस्थान की डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 19 जून का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उसमें पहला था राजस्थान में पहली बार खनिज अन्वेषण, खनिज की रिसर्च से संबंधित जो है इसमें पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होगा। देखिए, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की सहायता से राजस्थान, आप सब अवेयर हैं कि राजस्थान में सबसे बड़े खनिजों के भंडार हैं। तो यहाँ पे खनिजों की खोज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। इससे फायदा क्या होता है? इससे एक तो इसकी गणना बहुत स्पीड से होती है, सटीक होती है और ये कम समय में होता है। तो ये यहाँ पे राजस्थान के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है वो राजस्थान के 3 जिलों में शुरू किया जाएगा। पहला भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पे आपके लिए यह इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में पहली बार खनिजों के अन्वेषण में एआई का प्रयोग किन जिलों में किया जाएगा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। तो 3 जिले प्रमुख है, भरतपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। बीबीसी, भरतपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ अपने को ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। ये केंद्र सरकार का अभियान है, लेकिन राज्य स्तर पर इसका शुभारंभ उदयपुर के कोटड़ा ब्लॉक से किया गया। अब इस अभियान के तहत कार्य क्या है, उद्देश्य क्या रहेंगे? इस अभियान के तहत जनजातीय क्षेत्रों के जो है ओवरऑल डेवलपमेंट, जो है समग्र विकास को ध्यान में रखा जाएगा। इसमें जनजातीय वर्ग के लोगों को योजनाओं से जोड़ना और वहां के क्षेत्र को विकसित करना, पेयजल की सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, हॉस्पिटल, विद्यालय, इन सब की सुविधा विकसित की जाएगी। और इसके अलावा महिला और युवाओं का सशक्तिकरण भी किया जाएगा। उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा, उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का राज्य स्तरीय जो शुभारंभ बाबूलाल कराड़ी द्वारा किया गया, कोटड़ा तहसील उदयपुर के यहाँ से। तो यहाँ पे सबसे पहले राज्य स्तरीय शुभारंभ कहाँ किया गया? कोटड़ा, उदयपुर। और यहाँ पर अपने को ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ये राज्य के कितने जिलों को कवर करेगा? तो यह अभियान राज्य के 37 जिलों को कवर करेगा। 207 विकास खंड होंगे और टोटल 6019 गांवों को इसमें कवर किया जाएगा। तो ये चीजें भी आप ध्यान रखें, जिले कितने हैं, विकास खंड कितने रहेंगे और गांव कितने रहेंगे, ये भी आपके राज्य स्तरीय अभियान में इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे अपन ने जो न्यूज की बात की थी वो है आपके सिलीसेट झील। अभी रिसेंट चर्चा में रही है। देखिए, सिलीसेट झील अलवर जिले में स्थित है। इसमें 150 से अधिक देशी और विदेशी प्रजातियां आती है। तो यहाँ पे ये सिलीसेट झील रामसर साइट के लिए नामांकित करने हेतु इसका प्रस्ताव भेजा गया है। अभी वर्तमान में राजस्थान में 4 रामसर साइट्स है। तो अगर सिलीसेट झील का भी शामिल करने का प्रस्ताव मान लिया जाता है तो यह राजस्थान की 5वीं रामसर साइट होगी। राजस्थान में अभी 4 रामसर साइट कौन कौन सी है? एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा सांभर झील जयपुर में, केवलादेव भरतपुर में है, खीचन फलोदी में है और मैनार उदयपुर में। खीचन और मैनार को अभी रिसेंट रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो राजस्थान में वर्तमान में 4 रामसर स्थल है। आगे की अपन न्यूज बात करें तो अभी रिसेंट चर्चा में रही 34वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष महिला वुशु प्रतियोगिता। यह प्रतियोगिता राजस्थान के जयपुर में हो रही है, जयपुर की पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में। तो इसके बारे में अपन ने बात की थी कि भी 2 कांस्य पदक राजस्थान में ने और जीते, मनोज चित्तौड़िया और आनंद सैनी ने कांस्य पदक जीते। इसका एक और अपडेट आज की क्लास में भी रहेगा। तो टोटल जो पदों की संख्या अभी वर्तमान में हो गई है 4। तो यहाँ पे 2 रजत और 2 कांस्य पदक राजस्थान अब तक जीत चुका है। इसके अलावा अपन ने बात की थी दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में। तो इस बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के विशाल सिंह रावत ने कांस्य पदक जीता। विशाल सिंह रावत ने दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, किस खिलाड़ी ने जीता? तो विशाल सिंह रावत। और दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन भूटान में हुआ। विशाल सिंह ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। आगे अपन ने बात की थी सीनियर, जूनियर और सब जूनियर मूक बहादुर स्पोर्ट्स, जो इसका चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। इस चैंपियनशिप का आयोजन कानपुर में हुआ। इस चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल 13 पदक जीते और ओवरऑल राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा। तो ये अपनी कल की इंपॉर्टेंट न्यूज थी। आज की क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है उसके बारे में अपन बात करें तो इसमें पहली न्यूज है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। देखिए, अभी जो भारत में अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में एक रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई थी कि उसका लगातार जो है पर्यावरणीय दृष्टि से शरण हो रहा है। मतलब वो डे बाय डे जो वनों की स्थिति, वहां पे अरावली में विभिन्न वनस्पतियां, वनों की स्थिति लगातार गिर रही है। तो इस कारण से अरावली ग्रीन वॉल परियोजना शुरू की गई। अब इसका उद्देश्य क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी के पर्यावरण संरक्षण और भूमि क्षरण को रोकना। इसके तहत वहां पे अरावली पर्वत श्रेणी के आसपास उन क्षेत्रों में पौधारोपण, वन
पौधारोपण किया जाएगा ताकि एक सघन वन वहां पे विकसित हो सके। तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अरावली जो ग्रीन वॉल परियोजना है ये किन राज्यों में संचालित होगी। और राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में यह परियोजना होगी। राजस्थान के इसमें कुल 19 जिले शामिल होंगे। राजस्थान के इसमें कुल 19 जिले शामिल होंगे। और इस ग्रीन वॉल परियोजना में ओवरऑल जो है टोटल कितने जिले शामिल होंगे? टोटल 29 जिले, जिसमें राजस्थान के ही 19 जिले। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अरावली ग्रीन वॉल परियोजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए हैं? 19 जिले। और ये सर्वाधिक है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में ये परियोजना संचालित होगी, जहां पे अरावली पर्वत श्रेणी विस्तृत है। तो यहाँ पे गुजरात, बाकी जो शेष रहेंगे वो 10 जिले आपके अन्य राज्यों में रहेंगे। तो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी में सर्वाधिक जो क्षरण है या वनों का ह्रास सर्वाधिक कहाँ कमी हुई है वनों की अरावली पर्वत श्रेणी में? तो ये उदयपुर जिले में हुई है। तो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के बारे में ये ध्यान रखना है, केंद्र सरकार की योजना है। इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए हैं? 19। और टोटल कितने जिले हैं? 29 जिले। और ये किन राज्यों से संबंधित रहेगी? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे की अपन न्यूज के बारे में बात करें तो देखिए, प्रवासी राजस्थान सम्मेलन अभी राज्य सरकार ने पिछले वर्ष राइजिंग राजस्थान समिट हुआ था, उसमें राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की थी। अभी रिसेंट राज्य सरकार ने इसकी पुनः पुष्टि की है कि प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन, इसका आयोजन 10 दिसंबर को किया जाएगा और इसका आयोजन जयपुर में होगा। इसका आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और इसका उद्देश्य क्या है? प्रवासी राजस्थानियों का सम्मान करना और राजस्थान के इंडस्ट्रीज में, राजस्थान के विकास में प्रवासी राजस्थानियों की सहायता लेना, उनका मार्गदर्शन लेना। तो यहाँ पे अपन सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो राइजिंग राजस्थान समिट 2024 में हुई थी 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक। उस दौरान राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि प्रति वर्ष राजस्थान में 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा और इस दिन ही प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन होगा। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार 10 दिसंबर 2025 को पहली बार मनाया जाएगा और ये राजस्थान सरकार की पहल है। आगे अपन बात करें प्रवासी राजस्थानी सम्मान के बारे में। इस सम्मेलन में प्रवासी राजस्थानियों का सम्मान भी किया जाएगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक योगदान करने वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, उनको सम्मानित करना और उन्हें राजस्थान में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। मातृभूमि, यहाँ जो राजस्थान के निवासी रहे हैं उनको अपने पुनः राजस्थान से जोड़ना प्रवासी उद्योगपतियों को इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे अपन बात करें, इसके लिए जो प्रवासी राजस्थानी हैं उन्हें यहाँ पे किसी भी तरह की परेशानी, चाहे वो उनके पर्सनल जो व्यक्तिगत तौर पर उनको कोई समस्या आ रही है या इसके अलावा उद्योग स्थापित करने से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो वो डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक जिले में जो है अतिरिक्त जिला कलेक्टर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इसके नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रवासी राजस्थानियों को सभी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए ये सम्मान किया जाएगा और ऐसे लोगों को भी जोड़ा जाएगा जो विदेशों में हैं और राजस्थान में वापस कनेक्ट नहीं हो पा रहे, उन सभी को संपर्क करके राजस्थान में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगा। आगे अपन बात करें तो आगे है राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव। ये भी राइजिंग राजस्थान जो समिट हुई है उसी के तत्वावधान में इसका आयोजन किया जाएगा। अब ये किससे संबंधित है उसके बारे में अपन बात करें तो इसका आयोजन 11 और 12 दिसंबर 2025 को किया जाएगा जयपुर में। और इसका भी उद्देश्य क्या है पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का कि राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान जो एमओयू किए गए थे तो उन एमओयू की समीक्षा करना और नए एमओयू के लिए विभिन्न जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, उनको प्रोत्साहन देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसके तहत क्या क्या किया जाएगा? देखिए, जैसे राजस्थान का जो विकास है अभी तक कुछ विशेष क्षेत्रों तक ही हुआ है, तो राजस्थान के विकास को समग्र रूप से सभी क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए यहाँ पे सिटी टू सिटी मतलब शहर से शहर साझेदारी, स्टेट टू स्टेट सहयोग और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कनेक्ट का भी प्रावधान किया जाएगा ताकि जो उद्योगपति राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी क्षमताओं के अनुसार योगदान दे सके, वहां पे इंडस्ट्री लगा सके। आगे अपन नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो नेक्स्ट न्यूज है राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप। राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप के बारे में बात करें, राजस्थान ने कितने मेडल जीते और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन रोहतक, हरियाणा में हुआ था। इस आयोजन में, इस चैंपियनशिप में राजस्थान
ओवरऑल दूसरे स्थान पर रहा। इसमें राजस्थान ने 2 स्वर्ण पदक जीते। यहाँ पे स्वर्ण पदक सबसे इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण पदक जीतने में एक तो धनिष्ठा अग्रवाल और राजकुमारी गौड़ ने इसमें स्वर्ण पदक जीते। इसके अलावा राजस्थान ने 2 स्वर्ण पदक के अलावा 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता। टोटल 5 पदक जीते, 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य। तो रजत पदक किसने जीता? रायना सैनी और विष्णु प्रसाद ने रजत पदक जीता, जबकि राजस्थान की ऋचा ने कांस्य पदक जीता। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने को क्या ध्यान रखने हैं, देखिए रजत पदक कांस्य पदक लेस इंपॉर्टेंट है, इसके पूछे जाने की संभावना कम रहती है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक तो राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? रोहतक, हरियाणा में। राजस्थान ने कितने पदक जीते? 5 पदक जीते, 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक। और राजस्थान ओवरऑल कौन से स्थान पे रहा? तो दूसरे स्थान पे रहा। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण पदक विजेताओं का अगर आप नाम याद रखें तो ज्यादा सही रहेगा। धनिष्ठा अग्रवाल और राजकुमारी गौड़ ने इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। आगे अपन बात करें तो अगला है 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप। इसके बारे में अपन ने अभी रिसेंट बात की। इसका आयोजन जयपुर में हो रहा है, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में। इसमें अभी तक टोटल जो है राजस्थान 4 पदक जीत चुका है। उसमें पहला पदक गुरप्रीत सिंह ने जीता। इसके अलावा लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था मनोज चित्तौड़िया और आनंद सैनी ने 2 कांस्य पदक जीते। आनंद सैनी ने अन्य स्पर्धा में रजत पदक भी जीता है। इसमें नंदाऊ वर्ग में, वुशु की नंदाऊ वर्ग में आनंद सैनी ने रजत पदक जीता। इस प्रकार आनंद सैनी अब तक इस वुशु प्रतियोगिता में 2 पदक जीत चुके हैं, 1 रजत और 1 कांस्य। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपन बात करें तो इसका आयोजन भारतीय वुशु संघ और राजस्थान वुशु संघ द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष है वर्तमान में हीरानंद कटारिया। तो ये इस स्लाइड की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है। राजस्थान अब तक 4 पदक जीत चुका है, 2 रजत और 2 कांस्य पदक। इसके अलावा अपन बात करें तो जयपुर में 3 खेल से संबंधित 3 प्रमुख संस्थान स्थापित होंगे। उसके बारे में अपन बात करें तो देखिए मल्टीपर्पज स्टेडियम, संभाग स्तर का मल्टीपर्पज स्टेडियम विकसित किया जाएगा बगरू में। जयपुर के बगरू में बड़ी का खेड़ा है जगह, वहां पर विकसित किया जाएगा 7.66 हेक्टेयर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि संभाग स्तरीय मल्टीपर्पज स्टेडियम का विकास कहाँ किया जाएगा? बगरू में। ये संभाग स्तरीय हो रहा है तो इतना इंपॉर्टेंट आपके नहीं है, क्योंकि संभाग स्तर पर इस तरह के स्टेडियम विकसित किए जाने की घोषणा राजस्थान बजट में की जा चुकी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो अपन बात करें, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। देखिए देश में बहुत कम राज्य ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी, सिर्फ स्पोर्ट्स ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी स्थापित की है, तो उसमें राजस्थान भी है। तो यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ विकसित की जाएगी? तो इसका विकास जयपुर के अचरोल में किया जाएगा। ये चीज अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स से संबंधित जो डिग्री डिप्लोमा है वो प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे लैब, स्टेडियम और हॉस्टल और अनुसंधान से रिलेटेड जो है रिसर्च, स्पोर्ट्स में अनुसंधान रिसर्च से संबंधित भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में अभी एक ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी रहेगी, उसका नाम रहेगा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? अचरोल, जयपुर में। इसके अलावा एक है स्पोर्ट्स कॉलेज। ये स्पोर्ट्स कॉलेज भी एसएमएस सवाई मानसिंह स्टेडियम के पास जयपुर में स्थापित किया जाएगा। तो जयपुर में खेल से संबंधित 3 संस्थान स्थापित होंगे। यहाँ पे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसके अलावा अपन बात करें जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड रिहैब सेंटर है, तो राजस्थान का पहला हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहैब सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? 2023 में। यह भी जयपुर में स्थापित किया गया। तो ये जैसे पुरानी न्यूज है लेकिन स्पोर्ट्स से न्यूज है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और पहला रिहैब सेंटर है, पहला हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है। तो इसीलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ये एक तरह से करंट का रिवाइज है। तो यहाँ पे जयपुर के 3 संस्थान, एक तो मल्टीपर्पज स्टेडियम बगरू में स्थापित होगा, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अचरोल जयपुर में स्थापित होगी, और इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉलेज भी एसएमएस स्टेडियम के पास स्थापित होगा। तो ये आपके आज की इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू एवरीवन।